ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दो दोस्त थे, एक का नाम जाट था, एक का नाम बाट था। जाट की बहन थी और बाट की कोई बहन नहीं थी। भैया दूज का दिन आया। जाट ने कहा कि बाट भैया, आज तो भाई दूज है, मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूँ। बाट बोला कि मेरे तो कोई बहन नहीं है, मैं भी चलता हूँ, मैं भी किसी को मुंह बोली बहन बना लूंगा। वे दोनों चल दिए। आगे चल करके जाट की बहन का घर आ गया। वह अपनी बहन के घर चला गया। रास्ते में बाट ने देखा कि कुएं में दो पनहारी पानी भर रही है, आपस में बातें कर रही है कि आज भैया दूज है, आज हमारा भाई आएगा, जल्दी जल्दी चलते हैं। दूसरी बोलती है, मेरा तो भाई नहीं है, मैं किसके टीका लगाऊंगी। बाट वहां से उनकी बातें सुन रहा था। पनहारी पानी लेकर के अपने घर चल दी। पीछे पीछे बाट भी चल दिया। जब वह अपने घर पहुंची तो उसने मटका रख करके चरखा चलाने बैठ गई। जा करके भैया ने बोला, जीजी राम राम। वह इतना सुनते ही खड़ी हो गई और चरखे का तार टूट गया, वो जुड़ा नहीं। वह चरखे के तार को जोड़ती रही पर वह जुड़ा नहीं। वह भाई से कैसे मिलती। वह भगवान से प्रार्थना करने लगे कि चरखे का तार जुड़ जाए तो मैं अपने भाई से मिल लूं। भगवान ने उसकी सुन ली और तार जुड़ गया और वह अपने भाई से मिली। फिर उसने अपनी पड़ोसन से पूछा कि आज मेरा भाई आया है, मैं चावल कैसे बनाऊं। पड़ोसन ने कहा कि तेल का चोखा लगा दे और चावल घी में बना ले। ऐसे में ना चोखा सूखे ना चावल गले। भैया भूखा बैठा रहा। बाट मन में सोचता है कि मुंह बोली बहन है, अगर सगी बहन होती तो अभी तक खाना खिला देती। इतने में ससुर बाहर से आता है। ससुर कहता है कि कोई अक्लमंद बहू हो तो गोबर मिट्टी से चौका दे, दूध में चावल बनाए तो चौका सूखता जाएगा और चावल गलते चले जाएंगे, तो प्यारा भाई खाना खा लेगा। बहन ने ऐसा ही किया। भाई ने फिर खाना खाया। भाई को रहते हुए 3 दिन हो गए। भाई कहता है कि बहन अब मैं अपने घर जाता हूँ, तो बहन मना करती है, लेकिन भाई कहता है कि अब तो मैं जाऊंगा। वह सास ननद की चोरी से रात को चावल की पिन्नी पीस कर दे देती है, तो सांप भी पिन्नी में पीस जाता है। पिन्नी भाई को दे देती है। भाई चला जाता है। सुबह उठ करके देखती है कि उसमें सांप पिसा हुआ होता है। सांप को पिसा हुआ देख बहन भाई के पीछे पीछे जाती है। नदी के किनारे भाई लेटा पड़ा होता है। बहन तो वहीं बैठ जाती है। 12 साल तक बहन भाई का सिर अपने घुटने पे लिए बैठी रहती है। तब किक्कर बोलती है, काटे काट कटीली काटे लगा फूल, फूल तोड़ माथे लगा सोता बीर जगाती। बहन कहती है कि एक बार और बोल। फिर वह बोलती है। बहन फिर कहती है कि एक बार फिर से बोल, तो फिर वह किक्कर वही बात कहती है। 3 बार बोलती है। उसके बाद तब बहन फूल तोड़ करके बाई के माथे में लगाती है, तो बाई उठ करके बैठ जाता है और कहता है, बहन मैं तो बहुत सोया। बहन कहती है कि तुझे तो 12 साल हो गए सोए हुए को। भाई बहन से कहता है कि अब तुम अपने घर जाओ। तब बहन बोलती है कि भाई मैं घर कैसे जाऊं, मुझे तो 12 वर्ष हो गए, सबको छोड़ करके आई हूँ। पुत्र पालने में छोड़ा, दूध ओढ़ता हुआ छोड़ा, घर के बाहर से तेरे पीछे पीछे चली आई। अब तो भाई मैं तेरे साथ चलूंगी। वहां से दोनों भाई बहन चल दिए। रास्ते में बहन को प्यास लगती है। भाई बहन दोनों चलते जाते हैं। फिर वह बाद में बोलती है कि भैया मुझे तो प्यास लग रही है। भाई कहता है कि यहाँ पर कहीं पानी नहीं है, आगे चलते हैं, तो बड़ई किवाड़ बना रहे हैं। भाई कहता है कि बहन यहीं पर पानी पी आओ। तो वह बड़ई के घर में जाती है और वहां पर पूछती है कि ये किवाड़ किसके लिए जड़ रहे हो। बड़ई कहता है कि तुम अपना काम करो। तो वह बोलती है, नहीं मैं तो पूछ कर ही जाऊंगी। बड़ई कहता है कि एक बुढ़िया है, जब मैं मरेगी तब उसकी छाती पर ये किवाड़ जड़ेंगे। वह पूछती है कि इसका कोई उपाय है तो बताओ। वह बोला कि उसके 7 बेटे थे, 6 मर गए हैं, 7वें की बारी है,
कोई बुआ हो या बहन हो तो सारे काम अशुभ को शुभ करे तो भाई जिंदा रहेगा। बहन कहती है कि फिर इसका उपाय बताओ, क्योंकि उसका मुंह बोला भाई उस बुढ़िया का सातवां बेटा है। बढ़ई कहता है कि जिस वक्त लड़के की सगाई आए तो लोटे से कर लो, बहन होवे तो लोटे से करवा दे। जिस समय बारात जाए तो उसकी जगह पूस का कुल्ला बांध दे, दरवाजे से बारात नहीं जाए। दीवार तोड़कर पीछे से निकाले, मर्दाना बेस धर करके बहन बारात के साथ जाए तो नेक करवा ले और एक पाली ले। जिस वक्त भाई फेरों पर बैठे तो नाग आएगा, तब उस नाग को हंडिया में कर ले। फिर नागिन आएगी तो उससे बचन भरवा ले। जब बचन भरवा ले तो एक बचन दो बचन ऐसे बोल करके नरक कुंड में पड़े ऐसे बोले। तब नागिन से कहे कि मेरे सातों भाई और सातों भाभियों को छोड़े, तो वह कहेगी पापिन हत्यारिन तूने तो मुझे ठगा, जो बक्सा तेरे सातों भाई और सातों भाभियां को मैं छोड़ दिया। बहन ने ऐसे ही किया और उसके बाद सातों घोड़े और सातों डोले आए तो बहन सबको लेकर के बारात के साथ वापस आती है। बुढ़िया घर में बैठी होती है तो वह सोचती है कि मेरे तो जो होता आया है वही होगा, 6 तो पहले ही जा चुके हैं, अब 7वें की बारी है। इतने में सब आते दिखाई देते हैं तो पड़ोसन कहती है कि तेरे सातों बेटे बहू आ रहे हैं। बुढ़िया कहती है कि तुम हंसी नहीं करोगी तो कौन करेगा। तो पड़ोसन कहती है नहीं नहीं मैं सच कह रही हूँ, तेरी बेटी भी आ रही है। बुढ़िया बोली अगर सब आ रहे हैं तो बेटे की पगड़ी, बहू की चुनरी और मेरे आंखों के जाले, कानों के ताले सब खुल जाएं। तब वैसा ही हो गया। माँ बेटी को आशीर्वाद देती है कि तेरा भाग बना रहे। बेटी कहती है माँ मेरा भाग कैसा। फिर वह बुढ़िया को सारी कहानी सुनाती है तो सब खुश हो जाते हैं और बहन को भाई मिल जाता है और माँ को बेटी मिल जाती है। माँ अपनी बेटी को बहुत सा धन दे करके उसके भाई उसको उसके ससुराल में भेज देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।